जो हमको वोट नहीं देगा से अपना घर का बिजली का तार नोचवा ले और घर में ललटेन के साथ जरा मन हसुआ बाली हसुआ हथौड़ा टांग दो। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातनी व्यापारिक प्रतिष्ठान, इस तरह के स्टिकर जो हैं वो कई दुकानों पे लगे नजर आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ दिलशाद गार्डन की मार्केट के अंदर। ये लगाए किसने? लगाए हैं विश्व हिंदू परिषद ने। इस बार तो बड़ा गजब हो गया बिहार के अंदर। विधायक जी के लिए समर्थन में वोट मांगने पहुंचे विधायक जी तो इस समय बड़े इस बात को लेकर परेशान है कि कैसे वो जनता जो अब तक सिर आंखों पर बिठाती थी, कंधे पर घुमाती थी, जय जयकार के नारे लगाती थी, वो आजकल लाठी डंडे और पत्थर लेकर चल रही। खैर, मैं मेरा चैनल किसी भी तरह की हिंसा का समर्थन नहीं करते, क्योंकि आपके पास एक बहुत महत्वपूर्ण ताकत संविधान के तहत मिली है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। फिर भी इन बीजेपी के विधायकों में खास तौर पर इस बात को लेकर डर है। तो ऐसे में कार्यकर्ता चले गए, उन्होंने कहा आप मत जाइए गुरुजी, हम जाते हैं। चले तो गए, लेकिन हालत क्या हो गई वो देखिए। नीतीश कुमार की एक और रैली फ्लॉप हो गई। कहां हुई, कैसे हुई, वो देखिएगा। देखिए अब नया और ताजा बयान, और या यूं कहा जाए एक बड़बोलापन बिहार के चुनाव में जीतने के लिए किया जा रहा है। उसका इस्तेमाल कौन कर रहा है? जो अपने राज्य में अब तक वही चीज नहीं कर पाए, लेकिन बिहार में वो करने का दावा कर रहा है। लोगों ने पोल खोलनी शुरू कर दी है। इसके अलावा एक और बीजेपी सांसद को हाईकोर्ट का नोटिस पहुंच गया है। क्या उनकी संसद सदस्यता पर खतरा मंडरा रहा है? क्या हो गया है? क्योंकि मामला बैलेट पेपर वाला है। क्या हुआ दिखाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं प्राजपल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले जरा ये सम्मानित तस्वीरें जरा देख लीजिए। आरजेडी जिंदाबाद 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 वोट 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 आरजेडी जिंदाबाद जिंदाबाद वोट आरजेडी जिंदाबाद वोट। तो झंडे वंडे छीन लिए जा रहे हैं। परेशान हो रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि किधर जाएं, गांव के अंदर जाएं या गांव से बाहर जाएं। घर 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 मर मर मर। तो घेर लिए गए। अब समझ नहीं पा रहे कैसे निकला जाए। लीजिए, बीजेपी का झंडा वंडा सब छीन लिया गया। तो चुनाव में कुछ ये बहार भी देखने को मिलती है, लेकिन एक बहार तो नीतीश कुमार की रैली में भी है। कहते नहीं नीतीश कुमार है, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है। कितनी बहार उनकी खुद की रैली में है, जरा देख लीजिए, जरा सुन। आवाज पहचानिएगा कौन बोल रहे हैं। तो देखिए, बेतहाशा भीड़ होनी चाहिए थी, जैसे कि उम्मीद जताई जा रही थी। बाहर लोग खड़े हैं, टहल रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ कोई अम्यूजमेंट पार्क खुल गया है, खाना पीना सबकी व्यवस्था है। सोचिए, मुख्यमंत्री की स्थिति ये है। ये बताया गया बक्सर में थी, नीतीश कुमार की रैली बक्सर में फ्लॉप हुई, ऐसा दावा जयप्रकाश यादव करते उन्होंने वीडियो ट्वीट किया। अब आते हैं जरा योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर। खैर इस दौर में सबसे ज़्यादा बयान जो है वो योगी आदित्यनाथ के वायरल क्यों हो रहा है कि योगी आदित्यनाथ माफियाओं को उत्तर प्रदेश में से खदेड़ने का दावा कर देते हैं, लेकिन लोग पूछ लेते हैं अगर ऐसा ही है तो वे ब्रजेश सिंह हैं, धनंजय सिंह हैं, ये सब लोग कौन है फिर? क्रांतिकारी? बताइए। अपराध के बारे में बात कर रहे थे, अब कह रहे हैं, देखिए पढ़िए, हम बिहार को यूपी की तरह महिलाओं के लिए सुरक्षित प्रदेश बनाएंगे। ये दावा योगी आदित्यनाथ ने कर दिया। लिखते हैं सूर्य समाजवादी, जबकि असलियत यह है कि महिला अपराध में यूपी नंबर 1 है। जो ताज़ा तरीन एक रिपोर्ट निकल कर आई उसके मुताबिक, और ये आधिकारिक रिपोर्ट है, ऐसी वैसी नहीं, इसमें बताया गया महिलाओं के अपराध में नंबर 1 है उत्तर प्रदेश। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश को उतना ही बिहार को उतना ही सुरक्षित कर देंगे जितना उत्तर प्रदेश है। सोचिए, बिहार के बारे में जब आप सोचते हैं तो क्या कल्पना आती है मन में, लेकिन उसके बावजूद भी उत्तर प्रदेश महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं के अपराध में नंबर 1 बना हुआ है। सोचिए,
और वैसा बनाने का दावा कर रहे हैं। योगी कहते हैं बिहार को यूपी की तरह दलित अपराध मुक्त करेंगे, दलित अपराध में भी यूपी नंबर 1 है, ऐसा सूर्य समाजवादी का दावा है। आरजेडी ने अपराधियों को टिकट दिया। मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी ने खुद अपने ऊपर लगे कई आपराधिक मुकदमे वापस लिए। खैर, इन सब चीजों के बीच लगातार दावे हैं, दावे करने चाहिए। दावा करना कोई गलत बात भी नहीं है। योगी आदित्यनाथ अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके उनकी जो प्रासंगिकता है उनकी अपनी पार्टी में वो बनी रहे। यह बात आपको समझनी होगी कि योगी आदित्यनाथ के बयान इतने ज्यादा वायरल क्यों है। इसके पीछे की भी एक कहानी है, किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल यह है कि वो अपनी प्रासंगिकता पार्टी के अंदर बनाए रखने के लिए हर तरह की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी करके लगे रहें, लोग भूल ना जाए। और अगर लोगों ने भूलना योगी आदित्यनाथ को शुरू कर दिया तो उत्तर प्रदेश में उनकी कुर्सी पर निगाह गड़ाकर उनके अपने लोग बैठे हैं, वो ये बात जानते हैं। इसीलिए किसी ना किसी बहाने से वो रैली तो कर रहे हैं, लेकिन बयान भी उनके ही सबसे ज्यादा चर्चा में रहते हैं। अब सुनिए इनको क्या। और जो हमको वोट नहीं देगा से अपना घर का बिजली का तार नोचवा ले, और घर में ललटेन के साथ जरा मन हसुआ बाली हसुआ हथौड़ा टांग दो, कहने जाने कार्यकर्ता उसके हो। तो हारने से पहले ही बौखला गई जेडीयू नेता। जेडीयू नेता कैसे कैसे बयानबाजी कर रहे हैं, आप खुद सोचिए। कह रहे हैं कि हारने से पहले किस तरह के हालात बने हुए हैं कि कैसे जनता के लिए इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब आप सोचिए कैसे कैसे नेता है इस दौर के अंदर कि एक तरफ जनता को सर्वोपरि भी मानते हैं, और जब बात आती है वोट ना देने की तो धमकी देने पर गिरिराज सिंह नमक हराम कह देते हैं। कोई कह देता ये, कोई कह देता सनातनी नहीं हूं। यहां तो हमने देखा कुछ ऐसे निर्देशक भी हैं जिनकी फिल्में फ्लॉप हो जाती हैं तो हिंदुओं पर ठीकरा फोड़ देते हैं। अब इन सब की परतें खुल रही हैं क्योंकि ये किसी के सगे नहीं होते हैं। आगे देखिए खबर क्या है, इसमें ये तस्वीर निकल कर आई है। इस खबर को जरा समझिएगा क्योंकि मसला बिहार से जुड़ा हुआ नहीं है, लेकिन बीजेपी के एक सांसद से जुड़ा हुआ है। चुनावी परिणाम को लेकर जयपुर ग्रामीण से भाजपा के सांसद हैं राव राजेंद्र सिंह को हाईकोर्ट में हाजिर होना होगा। जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट से अनिल चोपड़ा की हार के अंतर से ज्यादा बैलेट पेपर के वोट खारिज कर दिए गए थे। इसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा हाईकोर्ट में अपील दायर करने पहुंचे। हार का अंतर सिर्फ 1615 वोट का था, लेकिन इससे ज्यादा बैलेट पेपर के वोट खारिज कर दिए गए। इससे ज्यादा जयपुर ग्रामीण लोकल सीट में टोटल 8 विधानसभा सीटें, उनमें से 6 सीटों पर अनिल चोपड़ा भारी बढ़त हासिल उन्होंने की थी। उसके बाद एक सीट पर फुलेरा से मामूली बढ़त और अकेले झोटवाड़ा से 80,744 वोटों की बढ़त लेकर 6 सीटों को बराबर कर दिया था। एक सीट से इतनी भारी बढ़त कैसे मिल सकती है, यह एक बड़ा सवाल है। युवाओं के मन में खींच थी 6 सीटों पर आगे और एक सीट से सारी बराबरी, ये नहीं हो सकती। और इसी को लेकर अनिल चोपड़ा जब पहुंचे तो अब हाईकोर्ट ने हाजिर होने का आदेश दे दिया कि हाजिर हुई है। ये बैलेट पेपर इतने सारे एक साथ खारिज कैसे हो सकते हैं, उस पर भी जवाब तलब किया जा रहा है, ऐसा खबर है। अब आइए, विश्व हिंदू परिषद वाले भी भैया अपने काम पर लगे हुए हैं, रोजगार का मसला जो है, तो जरा सुनिए। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, सनातनी व्यापारिक प्रतिष्ठान, इस तरह के स्टिकर जो हैं वो कई दुकानों पे लगे नजर आ रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूं दिलशाद गार्डन की एक मार्केट के अंदर। ये लगाए किसने? लगाए हैं विश्व हिंदू परिषद ने। तो विश्व हिंदू परिषद ने दुकानों पर स्टिकर लगा दिए, लेकिन दुकानदार जिनकी दुकानों पर लगाए गए वो नाराज है। आपने लगा कैसे दिए, इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। अब आइए, ममता बनर्जी ने क्या कहा है। चुनाव आयोग की एसआईआर एनआरसी से भी खतरनाक है, हम किसी भी मतदाता का नाम कटने नहीं देंगे। ये ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया, हम नाम नहीं कटने देंगे, यानी खुल्लम खुल्ला चेतावनी। और एक खबर न्यूज 24 की जरा देख लीजिए, जरा आंख खोल कर देखिएगा, क्योंकि सीधे सीधे ये साइंस को चुनौती है। कैसे? दावा है न्यूज 24 का, एक पूरा टेम्पलेट है, उस पर लिखा है परमाणु हमले में सेफ रहते हैं गाय के गोबर से बने घर। ध्यान रखिएगा, गौ तस्करी के मामले में गुजरात की जिला अदालत ने की टिप्पणी। अगर यह खबर सही भी है तो इस हिसाब से मुझे लगता है कि केंद्र सरकार ने पूरी व्यवस्था इस तरह की कर दी है। तभी तो आप देखते हैं केंद्र सरकार क्या बीजेपी शासित राज्यों में लगातार घर तोड़े जा रहे हैं बुलडोजर से, और बेचारों पर पैसा नहीं तो किसके घर बनाएंगे? गोबर के छपरों के ना। तो इसका मतलब मुसलमानों को सुरक्षित किया जा रहा है क्या? परमाणु हमले से तैयार किया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मुसलमान सेफ रह पाए? बताइए। देखिए, अब इसको लेकर एक चीज लिखते हैं, परमाणु हमले में सेफ रहते हैं गाय के गोबर से बने घर। क्या मजाक है टैलेंट का? जिनको नासा और इसरो में होना चाहिए तो उन्हें इंसाफ देने बिठा दिया गया। और जाते जाते खबर, जरा ये भी एक बेहद खूबसूरत खबर है, जरा देखिए। दिव्या अग्रवाल, आई एम एन एडवोकेट। अनुज अग्रवाल, मैं लॉयर हूँ। मैं पहले पढ़ चुका हूँ। लास्ट टाइम में मैं आया था, मेरे को होली कुरान गिफ्ट करी थी
एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड लर्निंग एक्सपीरियंस। मैं जितने भी लोग हैं जो इसको व्यू करते हैं उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि वेदर दे आर इस्लामिक और नॉन इस्लामिक दे मस्ट। तो भाई हिंदू भाई ने कुरान पढ़ी, कुरान से प्रभावित हुए, उन्होंने कहा कुरान किसी एक के लिए नहीं है। मैं फिर कहता हूँ कुरान के साथ साथ जो जितने धार्मिक ग्रंथ है अगर उन्हें आप पढ़ लेंगे बस धर्म का चश्मा हटाकर, तो यकीन मानकर चलिए उसमें खूबसूरती नजर आएगी। लेकिन जब धर्म का चश्मा पहनेंगे तो नफरत तो नजर आनी है और रोजगार भी मिल जाता है कभी कभी। तो नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।